अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप। दूसरे रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको। और सिरात मुस्तकीम के सिलसिले में आज मैं हाज़िर हूँ जी दूसरे पारे के साथ। दूसरे पारे का आगाज़ सूरतुल बकरा से होता है। इसके आगाज़ में अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का जिक्र फरमाया। मुसलमानों पर जब अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला किबले को तब्दील करके बैतुल हरम को किबला बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमन्ना का इजहार करने के लिए कई मरतबा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना को पूरा फरमाया कि बैतुल हरम को किबला बना दिया। इस पर बाज़ कम अकल लोगों ने तनकीद की कि जिस तरह से किबला तब्दील हुआ है, मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कि कौन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो कि अपने कदमों पर फिर जाने वाला। वगरना जहतें तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, मशरिक़ व मगरिब अल्लाह के लिए है, वो जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पहचानते थे जिस तरह से बाप अपने बेटे को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका एक गिरोह जानते बूझते हुए हक छुपाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके बंदों को कि इसका जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र किया करो, मैं तुम्हारा जिक्र किया करूंगा। ये बात बिल्कुल वादिया है कि अगर अल्लाह ताला हमारा जिक्र करना, तुम्हारा जिक्र करूंगा शुरू कर दे तो हमारी कोई मुसीबत, कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो उसको मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला की ताईद, नुसरत, मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है और उम्रा करने वालों के लिए सफ़ा और मरवा का तवाफ करना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हज में ज़रूरी है। बस जो कोई भी चाहे। इसके बाद इन लोगों का जिक्र किया गया जो अल्लाह के अहकामात और उसकी आयात को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत हो, यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकी नेकी ये है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात, यौम हिसाब, तमाम अंबिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाले हों, नमाज कायम करने वाले हों, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाले हों, वादों को पूरे करने वाले हों और तंगी और कुशादगी में सब्र करने वाला हो। जिसमें ये तमाम औसाफ होंगे वही हकीकी मुत्तकी होगा। इसके बाद अल्लाह ताला कानून क़सास और दियत का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने बतलाया है कि आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर कोई अपने भाई को दियत लेकर माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है, लेकिन ज़िंदगी बहरहाल क़सास लेने में ही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जिक्र किया और अल्लाह ताला ने मुसाफिरों और मरीज़ों को इस बात की रुखसत दी है कि अगर वो रमज़ान के रोज़े ना रख सकें तो बाद में किसी और वक्त पर अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने चाँद के घटने और बढ़ने की गर्ज़ो गायत बतलाई कि इसके ज़रिए औकात के अय्याम का तयन होता है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कैलेंडर को देखने के लिए सिर्फ आंखों की ज़रूरत है। इंसान के पास अगर बनाई हो तो इंसान सिर्फ चाँद को ही देखकर वक्त का तयन कर सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज के अदाब का जिक्र किया और ये भी कहा कि हाजी को ज़्यादा राह की ज़रूरत है और सबसे बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि बाज़ लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में बेहतरीन दे, जबकि बाज़ लोग जो इनके मुकाबले में बेहतर दुआ मांगते हैं वो ये कहते हैं कि ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में बेहतरीन दे और आखिरत में भी बेहतरीन दे और हमें आग की अजाब से बचा। इस बारे में अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों के
उन लोगों का भी जिक्र किया जिनको ईमान लाने के बाद तकलीफ और मुसाइब बर्दाश्त करना पड़े। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को साबिक़ा उम्मतों की तकलीफ से इसलिए आगाह फरमाया ताकि उन लोगों के दिलों में ये बात रासिख हो जाए कि जन्नत में जाना आसान नहीं, बल्कि इसके लिए तकलीफ और आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सहाबा कराम ने अल्लाह ताला के इस फरमान का बड़ा गहरा असर लिया और अल्लाह ताला के रास्ते में बेमिसाल कुर्बानियाँ। हज़रत बिलाल को सहरा की तपती हुई रेत पर लेटाया गया। तपती रेत उनकी कमर को झुलसा देती थी। इनके सीने पर संगे गिरा रखा गया। आपके सीने में सांस तंग हो गया, लेकिन फिर भी आप ओहद का नारा लगाते रहे। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को जुल्म का निशाना बनाया गया। अबू जहल ने इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर नेज़ों से मारा। सितम बिलाए सितम आपकी एक टांग को ऊंट के साथ और दूसरी टांग को ऊंट के साथ बांध दिया गया। समिया रज़ी अल्लाह अन्हा का जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। समिया रज़ी अल्लाह अन्हा जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन अल्लाह की तौहीद से हटना गवारा नहीं किया। इस बारे में अल्लाह ताला ने शराब और जुए के बारे में बतलाया कि गो इनमें बाज़ फ़ायदे वाली बातें भी हैं, लेकिन इनके नुकसानात इनके फ़वाइद से ज़्यादा हैं। इसलिए बनी नौ इंसान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने नापाकी के अय्याम में औरतों से इज्तनाब का हुक्म दिया। तलाक के मसाइल को भी बयान फरमाया कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास 2 दफ़ा होता है। अगर वो मुख्तलिफ औकात में 2 दफ़ा तलाक दे दे तो वो अपनी बीवी से रजू कर सकता है, लेकिन अगर वो तीसरी तलाक भी दे दे तो फिर रजू की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद अल्लाह ताला ने रज़ायत की मुद्दत का जिक्र फरमाया। औरत अपने बच्चे को 2 बरस तक दूध पिला सकती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बेवा की इद्दत का जिक्र फरमाया। बेवा औरत को चाहिए कि वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पूरी करे। इसके बाद अगर वो कहीं निकाह करना चाहे तो उसे इजाज़त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज़ों की हिफाजत का जिक्र फरमाया। तमाम नमाज़ों खुसूसन दरमियानी यानी असर की नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दूसरे पारे में बयान करदा मज़ामीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनसे हासिल होने वाले तमाम असबाब पर अमल पैरा होने के लिए भी सलाहियत अता फरमाए। दुआ में याद रखिए जवाद अहमद को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।